अभी हम ट्रिपल इंटीग्रेशन इस टॉपिक से एग्जाम में आया हुआ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखो क्वेश्चन 4A के अंदर क्या दिया हुआ है। इवेलुएट आई इज इक्वल टू फर्स्ट इंटीग्रल पे लिमिट है जीरो से लेकर पाई टू डी थीटा। सेकेंड इंटीग्रल पे लिमिट है जीरो से लेकर ए ब्रैकेट के अंदर है वन प्लस कॉस थीटा राउंड ब्रैकेट क्लोज आर डी आर। और थर्ड इंटीग्रल पे लिमिट है जीरो से लेकर एच ब्रैकेट के अंदर दिया हुआ है वन माइनस आर अपॉन ए ब्रैकेट के अंदर है वन प्लस कॉस थीटा ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज डी जेड। तो इस सेम क्वेश्चन को आगे सॉल्व करने के लिए मैंने इसे दूसरे पेज पे ऑलरेडी लिख दिया था। ठीक है, सेम क्वेश्चन मैंने यहाँ पर ऑलरेडी लिख दिया हुआ है। यहाँ पर सबसे पहले हमें अंदर वाला इंटीग्रेशन सॉल्व करना होगा। ठीक है, परफॉर्म करना होगा विथ रिस्पेक्ट टू डी जेड के साथ, यानी कि जेड ही वेरिएबल रहेगा और जेड के अलावा जो भी आएगा वो उसे हम लोग एज अ कॉन्स्टेंट कंसिडर करेंगे। तीसरे इंटीग्रल में जो फंक्शन हमें दिख रहा है वो दिया हुआ है ब्रैकेट के अंदर वन माइनस आर अपॉन ए ब्रैकेट के अंदर वन प्लस कॉस थीटा राउंड ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, यहाँ पर कहीं पर भी जेड नहीं है, इसका मतलब ये पूरा स्क्वायर ब्रैकेट वाला पार्ट आप लोग क्या कंसिडर करोगे, एज अ कांस्टेंट कंसिडर करोगे। तो देखो इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करने से पहले मैं आप सभी स्टूडेंट से कहना चाहूँगा कि अगर अब तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको आने वाले न्यू अपडेटेड वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, हेल्पफुल लग रहे हैं, तो आप लोग इसे अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना और वीडियोज़ को लाइक भी कर देना। जैसे कि पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हम लोग सबसे पहले अंदर वाले इंटीग्रेशन परफॉर्म करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू डी जेड के साथ। ठीक है, यानी कि जेड रहेगा वेरिएबल, तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर जेड कहीं पर भी नहीं है, इसका मतलब ये पूरा पार्ट एज हमें कांस्टेंट ट्रीट करना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पहले दो इंटीग्रल के पार्ट एज इट इज लिख देंगे विद देयर लिमिट। तो लेफ्ट साइड में यहाँ पर हमें आई लिखना होगा, आई लिखा इक्वल टू ये जीरो से लेकर पाई लिखा विथ वैल्यू यहाँ पर टू होगी, आगे डी थीटा होगा। उसके बाद ये सेकेंड वाला इंटीग्रल में लिखूंगा मैं लोअर लिमिट जीरो, अपर लिमिट में ए ब्रैकेट के अंदर आएगा वन प्लस कॉस थीटा राउंड ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पर आर डी आर लिखना है। तीसरा वाला इंटीग्रेशन हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं, इन दैट केस ये सब कुछ स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ पार्ट कैसा था, कांस्टेंट था। वन माइनस आर अपॉन ए राउंड ब्रैकेट में क्या लिखना है, वन प्लस कॉस थीटा लिखना है राउंड ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, ये सब कुछ कांस्टेंट हमने लिखा। यहाँ पर इंटीग्रेशन डी जेड बचेगा, इंटीग्रेशन डी जेड कितना होगा, जेड होगा, तो वो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। उधर राउंड ब्रैकेट क्लोज कर दिया। लोअर लिमिट कितना होगा, जीरो, और अपर लिमिट कितना होगा, एच हो जाएगा। ठीक है, देखो ऊपर हमें किसके इंटीग्रेशन को करना था, ये वाले इंटीग्रेशन को हमें करना था, उसे मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूँ। और इसका इंटीग्रेशन करने पर हमें वैल्यू क्या मिली है, ये वाली प्लेन अंडरलाइन की हुई वाली। ठीक है, इस प्लेन अंडरलाइन किए हुए पार्ट पर हमें अपर लिमिट जेड की जगह पर क्या रखना होगा, एच रखना होगा, फिर माइनस देकर जेड की जगह पे लोअर लिमिट की वैल्यू जीरो रखनी होगी। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर सिर्फ जेड की जगह पे एच ही रख देंगे, क्योंकि लोअर लिमिट की वैल्यू जीरो रखने पर ये सब कुछ जीरो ही होने वाला है, तो उसका कोई मतलब बनेगा भी नहीं। तो अभी देखो फिर हम लोग नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे, ये लेफ्ट साइड में आई लिखूंगा, इंटीग्रेशन जीरो से लेकर पाई रहेगा, ये टू रहेगा, डी थीटा रहेगा। सेकेंड वाला इंटीग्रल हमें विथ रेस्पेक्ट टू किसके साथ परफॉर्म करना है, विथ रेस्पेक्ट टू आर के साथ, क्योंकि यहाँ पर डी आर दिख रहा है इसके कारण। ठीक है, ये ब्रैकेट पुट कर लेता हूँ, ये वन प्लस कॉस थीटा अपर लिमिट मैंने एज इट इज लिखा। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जेड की जगह पे अपर लिमिट की वैल्यू एच लेके आएंगे। ठीक है, जस्ट हमें वो एच लिखना होगा और ये ब्रैकेट वाला पार्ट एज इट इज रहेगा। ठीक है, ये शुरुआत में क्या था, आर था, डी आर को मैं लास्ट में लिखूंगा, सेकेंड इंटीग्रल है वो, डी आर को मैं लास्ट में लिखूंगा। इस आर के साइड में मैं क्या लिख दूंगा, ये ब्रैकेट वाला पार्ट जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है उसे मैं राउंड ब्रैकेट के अंदर लिख लेता हूँ। वन माइनस आर लिखा न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में लिखूंगा ए ब्रैकेट के अंदर वन प्लस कॉस थीटा होगा राउंड ब्रैकेट क्लोज, ये वाला राउंड ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, इस सेंटर लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूँ। साइड में ये जेड की जगह पे क्या आएगा, एच आएगा, तो उसे मैंने एच भी लिखा। ठीक है, लोअर लिमिट जेड की जगह पे जीरो रखने पर जीरो आएगा, तो वो उसे नहीं लिख रहे हम लोग। और इस डी आर को हम लोग लास्ट में लिखेंगे, यानी कि अभी हम ये सेकेंड वाला इंटीग्रेशन परफॉर्म करना होगा विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, आर के साथ। ठीक है, इन दैट केस एच क्या होने वाला है, कांस्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो देखो अभी हमें ये अंदर वाला इंटीग्रेशन परफॉर्म करना है, यहाँ पर कांस्टेंट क्या रहेगा, थीटा रहेगा कांस्टेंट और एच भी रहेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस एच को जो अंदर वाला इंटीग्रेशन दिख रहा है ना आपको, उसके पहले लिख लेते हैं, क्योंकि वो एच तो कांस्टेंट है। ये आई लिखा, इंटीग्रेशन जीरो से लेकर पाई लिखा, या फिर एच कांस्टेंट होने के कारण उसे हम लोग कंप्लीटली आउटसाइड ले सकते हैं, मतलब सारे इंटीग्रेशन के आगे लिख सकते हैं। फिलहाल तो मैं इस एच को अंदर वाले इंटीग्रेशन के आगे लिख लेता हूँ। ये टू लिखा, ये डी थीटा किया, यहाँ पर मैंने एच को आगे लिखा, इंटीग्रेशन जीरो से लेकर अपर लिमिट ए वन प्लस कॉस थीटा राउंड ब्रैकेट क्लोज। इस आर को हम लोग अंदर मल्टीपल कर देंगे, तो इस वन के साथ आर मल्टीपल होने पर इधर आर आएगा, माइनस आर के साथ आर मल्टीपल होने पर ऊपर आर स्क्वायर आएगा, अपर में क्या रहेगा ए ब्रैकेट के अंदर, डिनोमिनेटर में क्या लिखना है हमें, वन प्लस कॉस थीटा राउंड ब्रैकेट क्लोज, इधर स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, इस तरह डी आर लिखेंगे, इस एच को हम लोग आगे लेके आए थे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में अभी आप लोग इंटीग्रेशन कर सकते हो इस करली अंडरलाइन किए हुए फंक्शन पर विथ रिस्पेक्ट टू डी आर के साथ। ठीक है, आर का इंटीग्रेशन आप लोग क्या कहोगे, आर का इंटीग्रेशन होगा आर स्क्वायर अपॉन टू। तो ये आर इक्वल टू, इधर से देखो ये टू और एच कांस्टेंट होने के कारण हम लोग उसको आगे लिख लेते हैं, टू एच आगे लिखा। पहला इंटीग्रल लिख रहा हूँ जीरो से लेकर पाई लिमिट वाला,
यहाँ पर डी थीटा आएगा साइड का, ठीक है। यहाँ पर इंटीग्रेशन किया जा रहा है, 2h आगे लिए थे, ये सेकंड वाला इंटीग्रेशन किया जा रहा है विथ रिस्पेक्ट टू r के साथ, तो उसके कारण इधर ओपनिंग ब्रैकेट डाल दिया। r का इंटीग्रेशन क्या क्या हो गया, r² लिखा माइनस, उसके बाद अभी देखो यहाँ पर कांस्टेंट क्या है, 1/1 a ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस कॉस थीटा, ये कांस्टेंट वाला पार्ट था, हिस्सा था। r² का इंटीग्रेशन क्या बताओगे आप लोग, r³ बताओगे। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट क्या लिखना है आपको, a ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस कॉस थीटा लिखना है, ये हो गया आपका अपर लिमिट। लेकिन ये अपर लिमिट और ये लोअर लिमिट का 0 कहाँ पे पुट किया जाएगा, r की जगह पे। जब r की जगह पे हम लोग ये 0 रखेंगे तो लोअर लिमिट की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो उसका टर्म कोई मतलब बनेगा ही नहीं। सिर्फ हम लोग r की जगह पे क्या लेके आएंगे, अपर लिमिट की वैल्यू रखेंगे, दैट इज a ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस कॉस थीटा वाली, ठीक है। तो देखो ये लेफ्ट साइड में आय रखा मैंने, यहाँ पर ये 2h लिखा, इक्वल टू 0 से, इक्वल टू नहीं, इंटीग्रेशन 0 से लेकर पाई लिखना है। यहाँ पर डी थीटा करूँगा, ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट, r की जगह पे क्या रखूँगा मैं, ये a 1 प्लस कॉस थीटा आर की जगह पे आएगा, लेकिन आर का तो स्क्वायर है, तो हम लोग क्या कर देंगे, ए स्क्वायर कर देंगे, ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा का भी होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अपॉन का ये 2 लिखेंगे एज इट इज़, माइनस ये 3 है, ये अपॉन में ए लिखा हुआ है, ठीक है। तो अपॉन में ये 3a लिख देता हूँ, अपॉन में मैंने 3a लिखा, ब्रैकेट में क्या लिखूंगा, 1 प्लस कॉस थीटा लिखूंगा डिनोमीटर वाला, आर की जगह पे ये आने वाला है 1 प्लस कॉस थीटा, लेकिन आर का क्यूब हो है, इसके कारण मैं क्या लिखूंगा, r³ साइड में 1 प्लस कॉस थीटा का होल क्यूब दिखा दूंगा, लास्ट में ये क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट आएगा, ठीक है। यहाँ पर r की जगह पे लोअर लिमिट का वैल्यू 0 करने पर कंप्लीट टर्म 0 होगा, तो उसे हम लोग नहीं लिखेंगे। इसके आगे नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, देखो a³ है, 1 प्लस कॉस थीटा का होल क्यूब है, तो 1 नीचे 1 प्लस कॉस थीटा एक बार लिखा हुआ है, a भी एक बार लिखा हुआ है, तो वो एक a और एक 1 प्लस कॉस थीटा वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये लेफ्ट साइड में i आएगा, 2h आएगा, इंटीग्रेशन 0 से लेकर पाई लिखेंगे, ब्रैकेट ये डी थीटा का इस बार मैं लास्ट में लिख दूंगा, तो ये पहला टर्म कैसा रहेगा, a² ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन का 2 ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट माइनस ये होगा a² होगा, ऊपर देखो a³ था, अपॉन में a था, तो हम लोगों ने उसको क्या लिखा, a² लिखा, ऊपर क्या दिख रहा है, 1 प्लस कॉस थीटा का होल क्यूब दिख रहा है, अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा, तो ऊपर से क्या बचेगा फिर 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर रहेगा, अपॉन में क्या लिखेंगे, ये 3 लिखेंगे, लास्ट में एक क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, उसके बाहर क्या रहेगा, ये डी थीटा रहेगा। शुरुआत का जो डी थीटा था वो हम लोगों ने लास्ट में लिखा हुआ, ठीक है। यहाँ से ब्रैकेट में से हम लोग किसे कॉमन बाहर ले सकते हैं, a², आप a² को कॉमन बाहर ले सकते हैं, और 2 और 3 का एलसीएम हम लोग कर सकते हैं। या फिर यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, 3a² 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ a² 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, तो वो क्या रहेगा, सिंगल टाइम्स ऑफ a² 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 6 आ जाएगा, ठीक है। तो वो वाला स्टेप मैं पहले लिख देता हूँ, i इज इक्वल टू ये 2h लिखा, इंटीग्रेशन 0 से लेकर पाई लिखा, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर हमें क्या मिलेगा, a² ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन में आएगा 6, ठीक है। लास्ट में क्या रहेगा, डी थीटा रहेगा। यहाँ से कांस्टेंट क्या होगा, a² और ये अपॉन का 6 कांस्टेंट रहेगा, उसे हम लोग बाहर ले लेंगे, तो i इज इक्वल टू ये 2h अपॉन 6 साइड का ये मैंने a² लिखा, इंटीग्रेशन 0 से लेकर पाई लिखा, अंदर क्या बच रहा है 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, ठीक है। लास्ट में क्या करेंगे, ये डी थीटा कर देंगे। पेज को थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ, यहाँ पर आपको ये डिनोमिनेटर में लिखा हुआ नहीं, पूरा तो आया हुआ है, पेज को फिर भी लोअर लिमिट नहीं दिख रहा होगा ना, हल्के में दिख रहा होगा, उसको ऊपर कर देता हूँ, ठीक है। वैसे भी इसको आगे नेक्स्ट स्टेप पे दूसरे पेज पे मुझे कंटिन्यू करना होगा। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग 2/6 को h/3 लिख सकते हैं, साइड का ये a², ठीक है। तो ये लेफ्ट साइड में i लिखा, a² में पहले लिख लेता हूँ, साइड में मैं h लिख लेता हूँ, 2/6 कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, ठीक है। a² h/3 लिखा, ये इंटीग्रेशन 0 से लेकर पाई लिखा, a प्लस बी द होल स्क्वायर, इसे अप्लाई कर देंगे हम लोग इस ब्रैकेट पे, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2ab यानी कि 2 कॉस थीटा आएगा, प्लस आगे क्या लिखोगे, b² यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा, लास्ट में क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, उसके आगे आएगा ये डी थीटा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा का भी फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। देखो कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा लिखा है ना, तो इधर 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वो 2 कॉस स्क्वायर थीटा ये होता है। हमें 2 नहीं चाहिए, तो इस 2 को हमें कहाँ पे लेना होगा, डिनोमिनेटर में जो भी पार्ट लिखा है उसके अपॉन में लिखना होगा, देयरफॉर 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 2
इसे हम लोग क्या कह सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा कह सकते हैं। ये है बेसिक स्टैंडर्ड फॉर्मूला जो कि ऊपर मैंने करली अंडरलाइन किया है, ठीक है। इसी से हम लोग क्या बना ले रहे हैं, कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें 2 नहीं होना चाहिए। तो 2 को हम लोगों ने इक्वल टू के जो पीछे जो पार्ट था उसके अपॉन में रख दिया, ठीक है। तो ये बेसिक स्टैंडर्ड फॉर्मूला वो आपको पता होना चाहिए। ये आपको कहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना होगा, ये जो कॉस स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है ना, उसकी जगह पे हम लोग ये इक्वल टू के पीछे आया हुआ वाला पार्ट रख देंगे, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट स्टेप में हमें लेफ्ट साइड में फिर से तो ये आई रखना होगा, आई रखा, ए स्क्वायर एच अपॉन 3 रहेगा। इंटीग्रेशन नहीं हो रहा है अब तक, तो ये जीरो से लेकर पाए हम लोग एज इट इज रख रहे हैं। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट ये 1 प्लस 2 कॉस थीटा लिखा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या यूज़ करेगा आप लोग, ये इसे हम लोग ब्रैकेट के अंदर रख लेते हैं, एक राउंड ब्रैकेट पुट किया, 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन का 2 लिखा, राउंड ब्रैकेट क्लोज, लास्ट में एक क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। इसके आगे मुझे क्या लिखना है, ये डी थीटा लिखना है, ठीक है, कॉर्नर का, जो कि मैं नीचे लिख रहा हूँ। अभी ध्यान दो, ये जो अपॉन का 2 है इस 1 के नीचे भी आएगा और इस कॉस 2 थीटा के नीचे भी आएगा, ठीक है, उतना याद रखना। तो ये आई इज इक्वल टू ए स्क्वायर एच अपॉन 3, ये शुरुआत का पार्ट लिखा, इंटीग्रेशन 0 से लेकर पाई लिखा, ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट ये 1 किया प्लस 2 कॉस थीटा लिखा प्लस 1 के नीचे ये 2 आएगा तो वो 1/2 बन जाएगा, प्लस कॉस 2 थीटा के नीचे ये 2 आएगा तो वो 1/2 डॉट कॉस 2 थीटा इस तरीके से लिख लेता हूँ, ठीक है। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट आगे होगा डी थीटा, 1 प्लस 1/2, ये 1 और ये हाफ कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, तो वो लिख लेते शुरुआत में। आई इज इक्वल टू ये ए स्क्वायर एच अपॉन का 3 इंटीग्रेशन 0 से लेकर पाई, ठीक है, ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट 1 प्लस 1/2 कितना होता है, 3/2 होता है, तो ये 3/2 लिख दिया हम लोग। आगे प्लस 2 कॉस थीटा लिखेंगे प्लस हाफ लिखेंगे, साइड का क्या होगा, कॉस 2 थीटा होगा, क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, आगे का ये डी थीटा मैंने यहाँ पर लिखा। नेक्स्ट स्टेप में आप लोग अभी नॉर्मली इंटीग्रेशन कर दोगे, जैसे इंटीग्रेशन होगा इसका, ये ए स्क्वायर एच अपॉन 3 इंटीग्रेशन हो रहा है, इसके कारण ये ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट 3/2 कॉन्स्टेंट है, तो कॉन्स्टेंट लिया हम लोगों ने साइड में, ठीक है। तो ये 3/2 कॉन्स्टेंट साइड में लिया तो वहाँ पे कुछ नहीं बच रहा है, 1 बचेगा, 1 का इंटीग्रेशन डी थीटा के रिस्पेक्ट में लिखोगे तो क्या बताओगे, थीटा, ठीक है, प्लस 2 कॉन्स्टेंट एज इट इज, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन थीटा, ठीक है। इधर से हाफ कांस्टेंट रहेगा साइड में, कॉस 2 थीटा का इंटीग्रेशन होगा सीधा सीधा साइन 2 थीटा, लेकिन अपॉन में हमें 2 लिखना होगा, क्यों, क्योंकि ये कंपोजिट है, 2 थीटा का फिर से डेरिवेटिव होगा तो वो 2 बनेगा, और जो कि हमें अपॉन में लिखना होगा, ठीक है, कंपोजिट फंक्शन होने के कारण। लास्ट में क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट आएगा यहाँ पर पाई, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, थीटा की जगह पर ये अपर लिमिट की वैल्यू लेके आनी होगी इधर, ठीक है, हर जगह पे। तो जहाँ पर भी थीटा की जगह पे अपर लिमिट की वैल्यू रखोगे आप लोग, क्या हो जाएगा, साइन पाई 0 होता है, साइन 2 पाई भी 0 होता है, तो साइन उल्टा 0, इधर थीटा की जगह पे पाएगा तो ये क्या होगा, 3/2 पाई रहेगा, ठीक है। तो ये सिर्फ अपर लिमिट में यहीं पे वैल्यू आएगी। जब आप लोग थीटा की जगह पे लोअर लिमिट 0 की वैल्यू लेके आओगे तो ये सब कुछ 0 ही हो जाएगा, यानी कि फाइनल आंसर क्या रहेगा, देखो आपके पास ए स्क्वायर एच अपॉन 3, अपर लिमिट थीटा की वैल्यू यहाँ पर पाई पुट करने पर वो क्या बनेगा, 3/2 बनेगा, 3 कैंसिल हो रहा है यहाँ से, तो फाइनल आंसर क्या रहेगा आपके पास, पाई ए स्क्वायर एच अपॉन 2, ठीक है। तो ये है आपका फाइनल रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। एक्चुअली ये प्रॉब्लम जो बेसिक ट्रिपल इंटीग्रेशन के कंसेप्ट वाले इसमें आ रहा था ये, ठीक है, ये इसमें जो हम लोग अभी कंसेप्ट स्टार्ट किया था ना, इंटीग्रेशन बाउंडेड बाय कर्व्स, वो वाले कंसेप्ट के ऊपर ये प्रॉब्लम नहीं था। ये जो हम लोगों ने पहले लेक्चर में प्रॉब्लम किए थे ना, बेसिक ट्रिपल इंटीग्रेशन फॉर्मूले, मतलब उस कंसेप्ट के ऊपर ये बेस्ड था ये प्रॉब्लम, लेकिन ये एग्जाम में आया हुआ था और ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा था, तो इसके कारण ये प्रॉब्लम मैंने यहाँ पर करवाया है। अभी इसके बाद सेम कंसेप्ट के ऊपर और एक प्रॉब्लम कर लेते हैं, सेम कंसेप्ट यानी कि जो कंसेप्ट हम लोगों ने लास्ट टाइम स्टार्ट किया था, इंटीग्रेशन बाउंडेड बाय कर्व्स या फिर प्लेन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो अभी हमें क्या दिया हुआ है, इवेल्युएट ट्रिपल इंटीग्रेशन, ब्रैकेट के अंदर फंक्शन दिया हुआ है एक्स प्लस वाई प्लस जेड डी एक्स डी वाई डी जेड ओवर द टेट्राहेड्रन बाउंडेड बाय द प्लेन्स एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड इज इक्वल टू 0 एंड एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग ये वाले एरर से शुरुआत करेंगे, और सबसे पहले जो क्वेश्चन में दिया है उसको ही मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। देखो सेम क्वेश्चन को मैंने यहाँ पर रिपीट कर दिया है, टू फाइंड ट्रिपल इंटीग्रेशन एक्स प्लस वाई प्लस जेड डी एक्स डी वाई डी जेड फॉर द रीजन बाउंडेड बाय द प्लेन्स, ऐसा मैंने लिख दिया है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर लेफ्ट साइड में हम लोग आई लिख देंगे और फिर से एक बार इंटीग्रेशन मेंशन कर देंगे, फंक्शन भी लिख देंगे एक्स प्लस वाई प्लस जेड लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देना, सबसे पहले हम लोग इतना जानते हैं कि अंदर वाला इंटीग्रेशन परफॉर्म करना होता है, ये अंदर वाला इंटीग्रेशन हमें परफॉर्म करना होगा। और यहाँ पे देखो एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड इक्वल टू 0 दिया गया है, इसका मतलब लोअर लिमिट सबके कैसे रहेंगे, 0 रहेंगे, ठीक है। वो लोअर लिमिट हम लोगों ने यहाँ पर मेंशन कर दिए है 0। जब देखो यहाँ पर ध्यान रखना, सबसे पहले हमें इस इंटीग्रेशन को विथ रिस्पेक्ट टू जेड के साथ ही सॉल्व करना होगा, इसके कारण जेड हमने आगे लिखा,
बाद में हम लोग क्या लिखेंगे, dy लिखेंगे और उसके लास्ट में हम लोग dx करेंगे। ठीक है, ये भी पैटर्न याद रखना, ये भी ऑर्डर याद रखना। सबसे पहले ट्रिपल इंटीग्रेशन हमें विथ रिस्पेक्ट टू z के साथ सॉल्व करना होता है अगर कुछ मेंशन नहीं किया है तो। ठीक है, लेकिन अगर क्वेश्चन के अंदर अगर ये दूसरे तरीके से अगर वो मेंशन होता है तो वो हमें अकॉर्डिंगली जाना होता है। ठीक है, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट सबसे पहले हमें ये इंटीग्रेशन किसी के रेस्पेक्ट में परफॉर्म करना होता है z के, अगर कुछ मेंशन नहीं किया है स्पेशल। अगर कुछ मेंशन किया होता है तो हम लोग अकॉर्डिंगली जाएंगे। यहाँ पर कुछ मेंशन नहीं किया था इस क्वेश्चन के अंदर, इसी कारण हम लोगों ने पहले इसको इंटीग्रेट करना है विथ रिस्पेक्ट टू z के साथ, बाद में y के साथ, बाद में x के साथ। ठीक है, इसका मतलब पहले इंटीग्रल पे जो लिमिट रहेंगे वो किसके लिए स्टैंड करेंगे, x के लिए स्टैंड करेंगे। अगर हमने लास्ट में dx लिखा है इसका मतलब। ठीक है, तो x की लिमिट कैसे निकालेंगे, x का यहाँ पर लोअर लिमिट तो सबको पता है आपको, लेकिन x का अपर लिमिट कैसे निकालूंगा मैं। तो पहले इंटीग्रल पे x का अपर लिमिट लिखने के लिए हमें y और z जीरो रखने होंगे। y और z जब ये जीरो हो जाएंगे, x का अपर लिमिट कितना मिलेगा हमें, 1। ठीक है, सेकंड इंटीग्रल पे हमें मिडल में देखो dy लिखा हुआ है, तो यहाँ पर सेकंड इंटीग्रल पे जो लिमिट होंगे वो y के लिए स्टैंड करेंगे। ठीक है, y की लिमिट ढूंढते वक्त हमें z जीरो रखना होगा। जब हम लोग z जीरो रखेंगे तो y का लिमिट क्या मिलेगा, इन टर्म्स ऑफ x मिल जाएगा। y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स। ठीक है, तो इधर क्या लिखना है, 1 माइनस एक्स लिखना होगा। जब हमें z की लिमिट फाइंड आउट करने हैं अपर लिमिट वाले, तो अब हमें कुछ जीरो नहीं रखना है, तो डायरेक्टली इन x और y को हमें इक्वल टू के आगे लेके जाना होगा। तो वो क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स माइनस वाई। इस तरीके से आपको ये इंटीग्रल के अपर लिमिट मिल जाएंगे। ठीक है, और फंक्शन कुछ भी होने दो, आपको अगर इस तरीके का डेटा दिया हुआ है लोअर लिमिट और अपर लिमिट के लिए, तो आप लोग उसे इसी तरीके से लिखोगे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में अभी हमें अंदर वाला इंटीग्रेशन परफॉर्म करना है विथ रिस्पेक्ट टू z के साथ, यानी कि z इज द वेरिएबल हो जाएगा। ठीक है, देखो आगे ये जो अंडरलाइन किया हुआ पार्ट है उसका हमें इंटीग्रेशन करना होगा, तो उसके लिए कौन सा स्टैंडर्ड फॉर्मूला यूज़ किया जाएगा वो फॉर्मूला मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। देखो फॉर्मूला इस तरीके से रहेगा, सिंस मैंने लिखा ब्रैकेट के अंदर में लिख रहा हूँ ax प्लस बी, राउंड ब्रैकेट क्लोज कर दिया और आगे मैंने dx लिखा हुआ। ठीक है, सपोज इसके फॉर्म में कुछ नहीं है तो वो बाय डिफॉल्ट 1 होता है, लेकिन हम लोग यहाँ पर n मेंशन कर देते हैं। अगर इस टाइप का इंटीग्रेशन होगा तो उसका फॉर्मूले के वाइज ये कैसा बनेगा, ax प्लस बी, एक ब्रैकेट में पावर में n+1 लिखेंगे, फिर से अपन में ये n+1 लिखना होगा एक ब्रैकेट के अंदर, और जो स्क्वायर राउंड ब्रैकेट के अंदर आपको दिख रहा है उसका आप लोग डिफ्रेंशिएट करोगे विथ रिस्पेक्ट टू x के साथ। तो ax प्लस बी का डिफ्रेंशिएशन करने पर हमारे पास मिलेगा a, जो हम लोग नीचे लिखेंगे। ठीक है, तो ये हो जाता है फॉर्मूला अगर इस टाइप का इंटीग्रेशन आता है, तो ये इंटीग्रेशन फॉर्मूला हमें ऊपर अप्लाई करना होगा इस ब्रैकेट के केस में। ठीक है, हमें इंटीग्रेट करना है विथ रिस्पेक्ट टू dz के साथ, यानी कि z इज़ द ओनली वेरिएबल। तो x और y ये कैसे हो जाएगा, इस b जैसे हो जाएंगे, और पूरे ब्रैकेट के पावर में कुछ नहीं, मतलब बाय डिफॉल्ट कितना होगा, 1 होगा। इसका मतलब इस n की वैल्यू वो वाले फॉर्मूले में कितनी हो रही है, एक्सप्रेशन में कितनी हो रही है, 1 हो रही है। ठीक है, तो नीचे सर्कल किया हुआ फॉर्मूला अगर मुझे अप्लाई करना है इस इंटीग्रेशन पे, तो मैं कैसे लिखूंगा, देखो पहले तो शुरुआत के दो इंटीग्रल में एज इट इज लिख देने होंगे। पेज को थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ। पहले के दो इंटीग्रल हम लोग एज इट इज लिख देंगे। फर्स्ट इंटीग्रल पे क्या था, लिमिट 0 से लेकर 1। सेकेंड इंटीग्रल लिमिट है 0 से लेकर 1 माइनस एक्स। ठीक है, तीसरा वाला इंटीग्रेशन हम लोग परफॉर्म करें तो ये ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया। राउंड ब्रैकेट के अंदर क्या दिख रहा है आपको, x प्लस वाई प्लस जेड टू द पावर 3 करना होगा हमें, और वही 3 नीचे भी लिखना होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर लिखा था। उसके बाद इस ब्रैकेट के अंदर जो फंक्शन दिख रहा है आपको उसका आप लोग डिफ्रेंशिएट करोगे विथ रिस्पेक्ट टू जेड के साथ। तो x का डेरिवेटिव 0, y का 0, z का डेरिवेटिव होगा 1 अलग से डिनोमिनेटर में लिखने की कोई ज़रूरत है नहीं। तो इधर क्या आ जाएगा, क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, लोअर लिमिट कितना था 0 और अपर लिमिट कितना था 1 माइनस एक्स माइनस वाई। ठीक है, लास्ट में क्या लिखोगे, dy, और उसके आगे हमें लिखना होगा dx, क्योंकि dz यानी कि इंटीग्रेशन वाला पार्ट तो हो चुका है अपना, तो उसे dz को लिखने की कोई ज़रूरत है नहीं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में अभी हमें क्या करना होगा, इस z की जगह पर ये अपर लिमिट की वैल्यू लेके आनी होगी। उसके बाद z की जगह पर ये लोअर लिमिट की वैल्यू लेके आनी होगी जो होगी 0। ठीक है, यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है, x प्लस वाई प्लस जेड अपॉन 3 टू द पावर 3 लिखा हुआ है। एक्चुअली 3 नहीं होगा, वहाँ पर पावर में 2 होना चाहिए था। इधर देखो पिछले वाले क्वेश्चन में पावर में कुछ नहीं था, कुछ नहीं मतलब बाय डिफॉल्ट 1 होता है ना, तो वो n की जगह पे 1 है, 1+1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इधर 3 नहीं आएगा, 2 आ जाएगा। तो ये 2 कर देता हूँ, अपॉन में भी मुझे क्या करना होगा, ये 2 लिखना होगा। ठीक है, वो करेक्शन कर दिया मैंने। अभी नेक्स्ट स्टेप में हम लोग z की जगह पे अपर लिमिट, बाद में माइनस देकर z की जगह पे लोअर लिमिट का वैल्यू लेके आएंगे। नेक्स्ट स्टेप में हमें ये इंटीग्रेशन एज इट इज लिखना होगा। तो ये i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेकर 1 लिखा, इंटीग्रेशन 0 से लेकर 1 माइनस एक्स लिखा, ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट, z की जगह पे अपर लिमिट की वैल्यू पहले रखनी है हमें 1 माइनस एक्स माइनस वाई, उसका होल स्क्वायर कर देना होगा, अपॉन का 2, जिसे हम लोग कम्प्लीटली आउटसाइड ले सकते थे, नेक्स्ट स्टेप में ले लेंगे। एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू रख रहा हूँ मैं 1 माइनस एक्स माइनस वाई, ये सब कुछ एक राउंड ब्रैकेट के अंदर, उसका पावर 2 अपॉन का ये 2 लिखा। ठीक है, उसके बाद माइनस माइनस साइन के बाद ब्रैकेट आएगा। z की जगह पे 0 होने पर ये कैसा हो जाएगा, x प्लस वाई एक राउंड ब्रैकेट में, उसका पावर 2 अपॉन का 2, ये राउंड ब्रैकेट इधर क्लोज,
ये स्क्वायर ब्रैकेट इधर क्लोज, आगे क्या लिखोगे आप लोग, dy लिखोगे, लास्ट में क्या होगा dx हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में ये अपॉन का 2 और ये अपॉन का 2 हम लोग कम्प्लीटली आउटसाइड ले सकते हैं। तो i इक्वल टू अपॉन का 2 यहाँ से और यहाँ से एज ए कॉमन बाहर लिया तो 1/2 हो जाएगा। वो इंटीग्रेशन क्या होगा 0 से लेकर 1, सेकेंड इंटीग्रल क्या होगा 0 से लेकर 1 माइनस एक्स, इधर ये ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल, प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल, 1 बचेगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है तो ये 1 लिखा। अपॉन का 2 तो ऑलरेडी हम लोगों ने बाहर लिया था। ठीक है, माइनस इधर हम लोग क्या कर सकते हैं, ये एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर एज इट रख लेते हैं, माइनस लिखा एक्स प्लस वाई एक ब्रैकेट के अंदर एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर एज इट रख दिया, क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट बाहर क्या रहेगा डी वाई, उसके आगे हो जाएगा ये डी एक्स। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पे हमें ये अंदर वाले इंटीग्रेशन परफॉर्म कर लेना है विथ रिस्पेक्ट टू वाई के साथ। तो आई इज इक्वल टू ये शुरुआत का हाफ एज इट इज़, इंटीग्रेशन 0 से लेकर 1 एज इट इज़, इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम लोग ये अंदर वाला विथ रिस्पेक्ट टू वाई के साथ। तो 1 का इंटीग्रेशन कितना होगा वाई होगा माइनस, यहाँ पर देखो y है कहीं ना कहीं तो इसका इंटीग्रेशन क्या लिखोगे आप लोग x प्लस वाई का होल क्यूब अपॉन 3, ये हो गया ये वाले पार्ट का इंटीग्रेशन। लास्ट में क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, लोअर लिमिट की वैल्यू 0, अपर लिमिट की वैल्यू होगी 1 माइनस एक्स, लास्ट में आएगा यहाँ पर dx। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में अभी y की जगह पे क्या लेके आना है, अपर लिमिट का वैल्यू 1 माइनस एक्स लेके आना है, उसके बाद माइनस देकर ब्रैकेट देकर y की जगह पे लोअर लिमिट का वैल्यू यूज़ करोगे आप लोग 0। तो लेफ्ट साइड में ये i लिखा, 1/2 लिखा, इंटीग्रल लिखा 0 से लेकर 1, ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट y की जगह पे अपर लिमिट का वैल्यू है 1 माइनस एक्स राउंड ब्रैकेट में, माइनस ये ब्रैकेट ऊपर वाला x प्लस y की जगह पे क्या लिखना है हमें 1 माइनस एक्स लिखना है, उसका क्यूब था, अपॉन का ये 3 लिखा, ये हो गया ओपनिंग मतलब ये ओपनिंग बोल रहा हूँ मैं, अपर लिमिट की वैल्यू पुट करने वाला काम कर दिया यहाँ पर शुरुआत में। उसके बाद क्या होगा माइनस, माइनस के बाद आएगा ब्रैकेट, y की जगह पे लोअर लिमिट का वैल्यू 0 रखा, उसके बाद आपको ये माइनस दिख रहा है वो माइनस में यहाँ पे लिख लेता हूँ, माइनस के आगे क्या हो जाएगा ये x प्लस 0 यानी कि एक्स क्यूब बाई 3 रहेगा ना। ठीक है, वो माइनस यहाँ पे पुट कर दिया, इस माइनस के आगे क्या आएगा एक्स क्यूब अपॉन 3 आएगा, यहाँ पर ये वाला राउंड ब्रैकेट क्लोज, शुरुआत का स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, लास्ट में क्या लिखोगे ओनली dx लिखोगे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में अभी ध्यान देना ठीक से, सिंप्लीफिकेशन में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। हाफ इंटीग्रेशन 0 से लेकर 1, ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट, ये राउंड ब्रैकेट खोल देता हूँ, 1 माइनस एक्स रखा, प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल, 1 क्यूब 1 होता है तो इधर क्या लिखेंगे हम लोग -1/3 लिख देंगे। ब्रैकेट ओपन होने पर ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो इधर क्या लिखूंगा मैं प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 लिखूंगा, क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, लास्ट में आएगा dx। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन करना बहुत आसान हो जाएगा, x के टर्म में फंक्शन है। बिफोर दैट ये जो 1 है, ये जो -1/3 उसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं। लेफ्ट साइड में आई शुरुआत का हाफ 0 से लेकर 1, 1 माइनस 1/3 कितना हो जाएगा 2/3 लिखा, माइनस एक्स लिखूंगा, प्लस आगे क्या करना है मुझे एक्स क्यूब अपॉन 3 करना है, लास्ट में क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट आगे आएगा dx। ठीक है, लास्ट में जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपको फंक्शन दिख रहा है उसका आप लोग इजीली इंटीग्रेशन कर सकते हो और उसके ऊपर लोअर लिमिट अपर लिमिट अप्लाई करके आप लोग फाइनल इंटीग्रेशन की वैल्यू निकाल सकते हो। नेक्स्ट स्टेप में सिंप्लीफिकेशन कैसे होगा देखो, लेफ्ट साइड में हम लोग आई लिखेंगे, ये 1/2 लिखा, इंटीग्रेशन 0 से लेकर 1 लिखा, इंटीग्रेशन करना है ना तो ये नहीं लिखना है, अभी इंटीग्रेशन नहीं लिखना है। ठीक है, ये ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट है मानो वो 2/3 कॉन्स्टेंट साइड में, 2/3 कॉन्स्टेंट साइड में उधर बचा 1 का इंटीग्रेशन x आएगा, माइनस x का इंटीग्रेशन क्या कहोगे x² 2 कहोगे, प्लस एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन क्या होगा x⁴ अपॉन 4, साइड का ये 3 था तो ये 3 × 4 बनेगा। ठीक है, इंटीग्रेशन कर दिया, क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 1। जब x की जगह पे यहाँ पर 0 रखेंगे तो सब कुछ 0 होगा, उसका कोई मतलब नहीं, सिर्फ हमें इसका मतलब क्या करना है x की जगह पे अपर लिमिट का वैल्यू रखना है, दैट इज़ 1। ठीक है, तो ये i लेफ्ट साइड में ये 1/2, ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट x की जगह पे 1 है तो ये 2/3 बचेगा, x की जगह पे 1 है तो ये -½ हो जाएगा, x की जगह पे 1 है तो ये 1/12 होगा, लास्ट में क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। इसका आंसर निकाल लेंगे, इसका आंसर जो भी आएगा वही अपना फाइनल आंसर है दिए हुए इंटीग्रेशन के लिए। ठीक है, ये सब कुछ कैलकुलेट करने पर हमें फाइनल आंसर कितना मिलेगा 1/8, तो 1/8 इज़ आवर फाइनल रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, इसके बाद सेम कंसेप्ट के ऊपर और एक क्वेश्चन मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, जो क्वेश्चन हम लोगों ने ऑलरेडी किया हुआ था। एक्चुअली वो क्वेश्चन हम लोगों ने ऑलरेडी किया हुआ है, फिर भी मैं यहाँ पे उसको लिख दूंगा, उसका सॉल्यूशन मैं नहीं सॉल्व करने वाला, ऑलरेडी किया हुआ है। जस्ट क्वेश्चन सेम क्वेश्चन दूसरे तरीके से कैसे पूछा है उन्होंने एग्जाम में, वो बताने के लिए वो क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर लिख रहा हूँ। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा मैंने यहाँ पर, इवेल्युएट ट्रिपल इंटीग्रेशन dx dy dz अपॉन 1 + x + y + z का होल क्यूब ओवर द वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन। ये आगे आपको ये प्लेन्स की लिमिट दी हुआ है, x = y = z = 0 एंड x + y + z = 1। ठीक है, ये सेम क्वेश्चन हम लोगों ने ऑलरेडी प्रीवियस पहले दूसरे लेक्चर में शायद किया होगा नहीं, शायद इसलिए बोल रहा हूँ पहले या दूसरे। ठीक है, लेकिन ये ऑलरेडी किया हुआ है, इतना तो फिक्स है।
यहाँ पर अलग पार्ट क्या है, आपको ये जो वर्ड्स में इन्फॉर्मेशन दिख रहा है ना, उतना ही पार्ट अलग है। जब हम लोगों ने किया था वहाँ पर उन्होंने लिमिट्स ऑलरेडी दिए हुए थे। देखो ये लिमिट्स आपको हम लोगों ने इससे पहले जो क्वेश्चन किया है बिल्कुल उसके जैसे ही लिमिट है। तो अगर इन दैट केस तब हमें लोअर लिमिट अपर लिमिट कैसे लिखने होंगे, जो एक्सप्लेनेशन पिछले वाले पॉइंट में बढ़ा था तो वही एक्सप्लेनेशन इस क्वेश्चन के लिए आएगा। फिर ये क्वेश्चन लोअर लिमिट क्या रहेंगे 0 0 0, अपर लिमिट फर्स्ट इंटीग्रल पे होगा 0 से 1, सेकेंड इंटीग्रल पे रहेगा 1 माइनस एक्स होगा और तीसरे वाले इंटीग्रल पे होगा 1 माइनस एक्स माइनस वाई। ठीक है, और आप लोग फिर इसे सॉल्व कर सकते हो, जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी किया हुआ है प्रीवियस लेक्चर में। ठीक है, तो अभी के लिए इस प्रॉब्लम के साथ ये लेक्चर हम लोग यहीं पे स्टॉप कर देंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ट्रिपल इंटीग्रेशन का अलग कंसेप्ट स्टार्ट करेंगे, व्हेन द रीजन ऑफ इंटीग्रेशन इज नॉट बाउंडेड बाय प्लेन्स बट बाउंडेड बाय स्फीयर्स या फिर इलिप्स, इस तरीके के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, मोस्टली एग्जाम में फाइंड ट्रिपल इंटीग्रेशन ये वाले प्रॉब्लम्स व्हेन द प्लेन्स बाउंडेड, प्लेन नहीं, व्हेन द रीजन इज बाउंडेड बाय स्फीयर वाले टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसके लिए स्टार्टिंग में कुछ फॉर्मूले होंगे, वो फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए बस, वो भी बहुत सिंपल पार्ट होता है ट्रिपल इंटीग्रेशन का। इस पॉइंट पे मैं ये लेक्चर को अभी यहाँ पर एंड कर रहा हूँ। लेक्चर एंड करने से पहले सभी स्टूडेंट्स से कहना चाहूँगा कि अगर अब तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको आने वाले न्यू अपडेटेड वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। ठीक है, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, हेल्पफुल लग रहे हैं, तो वीडियो को लाइक कर देना और इसे अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करना। ठीक है, तो अभी के लिए रुकता है यहीं पर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।